नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिस जड़ी बूटी को आप भले ही जानते होंगे, आपने खुद देखी होगी, प्रयोग भी किया होगा, लेकिन आप उसके बहुत सारे गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम उस औषधि बूटी के खूब सारे गुणों के बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, बात करते हैं इस वृक्ष के बारे में, जिस वृक्ष को बेल वृक्ष, बेल पत्थर वृक्ष, बिल्लव, श्रीफल, कंटकी, सदाफल आदि नामों से जाना जाता है। बेल का पेड़ 15 से 25 फुट तक ऊंचा हो जाता है। यह सारे भारतवर्ष में तो पाया जाता है, साथ ही यह नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों में भी उगता है। इसके बड़े बड़े बाग भी लगाए गए हैं। इसकी छाया में ठंडक रहती है। बेल की धार्मिक मान्यता भी बहुत अधिक है। इसके पत्रों और फलों से पूजा की जाती है और इसके वृक्षों को मंदिरों के आसपास लगाया जाता है और इसके फलों पत्रों से भगवान को भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। यही नहीं, इसे दिव्य वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। इसके पत्र संयुक्त रूप से 3-3 पत्रों के गुच्छों में लगे रहते हैं। पत्र हरे रंग के, कड़क, सहज टूटने वाले, आगे से नुकीले, गंध युक्त होते हैं, जिनका स्वाद तीखा कसैला होता है। इसके पुष्प हरी चमक युक्त श्वेत रंग के होते हैं। इनमें एक मनमोहक हल्की गंध आती है। इसके फल गोल व बड़े होते हैं तथा बहुत कठोर व चिकने आवरण से युक्त होते हैं। इसी कारण इन्हें बेल के पत्थर भी कहा जाता है। इनकी शाखाओं की छाल हल्के भूरे व पीले रंग की होती है। शाखाओं पत्रों के समीप भी बड़े व मजबूत कंटक होते हैं। कंटक 2 से 3 इंच तक लंबे जोड़े में होते हैं। तो हरे रंग के जो हरे रंग के फल होते हैं, वो कच्चे होने पर हरे होते हैं और पकने पर पीले रंग के तथा मधुर हो जाते हैं। कच्चे कसैले कड़वे होते हैं। फल मई जून के महीने में पक जाते हैं तथा गर्मी के मौसम में खूब प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, बेल के फल कच्चे व पके दोनों के गुण भी अलग अलग होते हैं। इसके कच्चे फल मधुरेचक, दीपक, पाचन बढ़ाने वाले, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले तथा ग्राही, दस्त, अतिसार आदि को नियंत्रित करने वाले, रोकने वाले होते हैं। वहीं पके हुए जो फल हैं वो मृदुरेचक होते हैं, कषाय तथा स्वाद में मीठे लगते हैं, जो यकृत को उत्तेजित करने वाला, कफ का नाश करना तथा हृदय को शक्ति देने के गुण से युक्त होते हैं। कच्चे फल औषधि में भी तथा पके फल औषधि, शरबत, मुरब्बा आदि के रूप में खूब प्रयोग होते हैं। बेल का मुरब्बा अतिसार व आंव को रोकने में प्रयुक्त होता है। बेल के जो बीज होते हैं सफेद व बिनोले के समान होते हैं। उनके बीजों के बीच में एक गाढ़ा चिपचिपा जेल की भांति का द्रव भरा रहता है, जो स्वाद में चिपचिपा एलोवेरा जेल की भांति लगता है। इसके बीजों में एक हल्के पीले रंग का तेल होता है, जो उत्तेजक होता है, तीखा लगता है और इसके बीज 10-12 के समूह में छोटे, सफेद व चिकने होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा, गुण, प्रकृति आदि के बारे में। दोस्तों, बेल के जो पत्र हैं, छाल, कच्चे व पक्के फलों का प्रयोग औषधीय रूप में किया जाता है। अगर आप पत्रों का काढ़ा प्रयोग करते हैं तो 20 से 30 ml तक, पत्रों के चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, और पत्रों का अगर रस लेते हैं तो 10 से 15 ग्राम तक ले। कच्ची बेल फल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बेल के गुण, रस, प्रकृति के बारे में बात करें तो इसका जो है कषाय
तिक्त, मधुर रसयुक्त तथा विपाक में कटु होता है। यह उष्ण वीर्य प्रकृति का, गुणों में है लघु, हल्का, रुक्ष और उष्ण होने से कफवात का शमन करने वाला होता है। चलो दोस्तों, बात करते हैं बेल के औषधीय लाभों के बारे में। इसके प्रयोग बदहजमी, कफवात रोगों में, पेचिस यानी कि दस्तों में, अतिसार में, मूत्र रोगों में, मधुमेह, कमर कटना, लिकोरिया, पीलिया, पेट रोगों तथा गर्मी के रोगों में किया जाता है। दोस्तों, अगर मधुमेह रोग है तो बेलपत्र, जामुन पत्र, नीम के पत्रों का रस तथा 4-6 दाने काली मिर्च के साथ में सेवन करने से रक्त का शोधन होता है तथा मधुमेह रोग में भी लाभ मिलता है। कान के रोगों में, कान के बहने पर, कान के बहरेपन की समस्या में बेल की जो फल मज्जा है, जो बेल का गूदा है, उसको लेकर सरसों के तेल में डालकर किसी बर्तन में डालकर मंद अग्नि से पाक करके तेल सिद्ध कर ले और उसको फिर छानकर किसी शीशी में रख ले। यह कानों के रोगों की बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छी औषधि है। यह तेल बाजार में भी मिलता है, तो इसकी 2-4 बूंद कान में डालने से लाभ हो जाता है। पके बेल फल का मुरब्बा आंतों की गर्मी, आमाशय की जलन व दाह को दूर करता है। इसको 10 से 20 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार सेवन करना चाहिए। इससे आंतों की गर्मी, खून की कमी, शारीरिक दुर्बलता, वीर्य की गर्मी, वीर्य विकार होने पर बेल के गुद्दे का चूर्ण, बेल के गूदे का जो चूर्ण है वो 100 ग्राम ले लें और उसमें मिश्री चूर्ण 50 ग्राम मिलाकर रख लें तथा उसकी 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध से सेवन करने से बहुत लाभ हो जाता है। उससे कमजोरी दूर हो जाती है, खून की गर्मी, खून की जो दूषित है खून, वो साफ होकर स्वास्थ्य को लाभ हो जाता है। दोस्तों, शरीर की अगर सप्त धातुओं को पुष्ट करने के लिए आप इसके बेल के जो छाया में शुष्क किए गए पत्रों का चूर्ण ले लें 2 से 3 ग्राम की मात्रा में। उसको रोज सुबह शाम शहद के साथ चाटने से लाभ होता है और सप्त धातुएं शुद्ध, स्वस्थ व शक्तिशाली बन जाती हैं। दोस्तों, बेल पत्रों का जो रस है 10 ml प्लस 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से महिलाओं की श्वेत प्रदर की समस्या का नाश हो जाता है और धातुएं पुष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों की कमर में दर्द की शिकायत नहीं रहती और शक्ति का एहसास होने लगता है। गर्मी कारण आने वाले पतले मल का बंधन भी होता है। दोस्तों, कब्ज तथा रक्त की जो कमी होने की समस्या है में बेल के पत्रों का रस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें 4-5 दाने काली मिर्च के उसके साथ सेवन कराने से बहुत लाभ हो जाता है। उससे पेट की आंतों को ताकत मिलती है और पाचन संस्थान को रोग मुक्त किया जाता है। अगर दोस्तों किसी अंग में कांटा चुभ जाए और वह नहीं निकलता तो उस स्थान पर बेल पत्रों को पीसकर उसका लेप लगाकर बना दें, लेप जो है बनाकर लगा दें तो कांटा जो है अपने आप गल जाता है। दोस्तों, बेल फल तो बहुत कारगर औषधि मानी जाती है। यही नहीं, आयुर्वेद की सैकड़ों औषधियाँ बेल पत्थर के वृक्ष की विभिन्न हिस्सों के संयोग से बनाई जाती हैं जो विभिन्न रोगों में बहुत लाभ पहुंचाती हैं। इस प्रकार दोस्तों, बिल्लव के विभिन्न भागों का औषधि के रूप में उचित मात्रा में अनुपान प्रकृति बलानुसार उसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दोस्तों, पेट की गड़बड़ी, अनुचित बेमेल आहार विहार आदि के कारण होने वाली समस्याएं कितने ही रोगों के लिए जिम्मेवार हैं। अतः पाचन तंत्र की शक्ति का ध्यान रखें, पेट साफ रखें और रोगों से बचें। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक भाई लोग इसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।